नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। 22 अक्टूबर 1947 भारत के इतिहास का यह वो काला दिन है जिसकी डिटेल्स सेलेक्टिवली हमारी मेमोरी से हटा दी गई। आज से ठीक 73 साल पहले जम्मू कश्मीर की घाटी में हुई इस घटना के बारे में बीते सालों में शायद ही कोई बात हुई। 1947 का साल हमारे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण सालों में से एक है। अंग्रेज जा रहे थे और हमारे देश में दंगों के बीच बंटवारा चल रहा था। उस वक्त भारत में लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, जिनमें से ज्यादातर सबने भारत के साथ रहने को चुना और 13 ने पाकिस्तान को चुना। लेकिन कुछ स्टेट्स अनडिसाइडेड भी थी और उन स्टेट्स में से एक थी जम्मू और कश्मीर, जिसके महाराजा थे हरि सिंह। उस वक्त जम्मू कश्मीर के महाराजा ने भारत और पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करते हुए जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य बनाए रखने का फैसला लिया। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि पाकिस्तान तो आखिर पाकिस्तान ठहरा। उसने दिखावा करते हुए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन तो कर दिया, लेकिन ऑपरेशन गुलमर्ग लॉन्च करके अक्टूबर 1947 में ही अपना असली रंग भी दिखा दिया। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों के साथ मिलकर इलीगली जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया और लूटपाट और अत्याचार शुरू कर दिया। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पूंछ, बारामूला समेत तमाम इलाकों में हजारों की संख्या में कश्मीरी महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। जिन वादियों में प्यार, मोहब्बत, अमन था, वहां सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और पाकिस्तानी सेना के साथ साथ कबायली लुटेरे चारों ओर बिखरी हुई लाशों के बीच अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े जा रहे। बारामूला को पाकिस्तानी आक्रमणकारियों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बारामूला पर पाकिस्तानी सेना और कबायलियों ने जो अत्याचार किया, उसको इस बात से समझा जा सकता है कि वहां की 14,000 की आबादी में से मात्र 3,000 ही जिंदा बच सके। पाकिस्तानी सेना ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कत्लेआम किया, महिलाओं की इज्जत लूटी और तमाम गंभीर अपराध किए, उसे देखकर महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद की अपील की, जिसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। पाकिस्तानी सेना और उनके रेडर्स जब 5 दिन खुलकर तबाही मचा चुके थे और जम्मू कश्मीर की जनता भारी संख्या में पलायन कर रही थी, तब 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना की पहली इन्फेंट्री टुकड़ी उनकी रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर की धरती पर पहुंची और उसके बाद हमारे जाबाजों ने कश्मीर को घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़नी शुरू की। लेकिन आप पाकिस्तान की बेशर्मी और उनके सिंपथाइजर लोगों द्वारा इतिहास का मैनिपुलेशन देखिए कि वो 22 अक्टूबर 1947 को ब्लैक डे नहीं मानते। भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ पाकिस्तानी फौज और कबायलियों से जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से को आज़ाद कराया, बल्कि लोकल आबादी को भी एहसास दिलाया कि पाकिस्तानी आर्मी के रेडर्स से आम महिलाओं की इज्जत और बच्चों और बुजुर्गों की जिंदगी बचाने के लिए भारत के डिफेंडर हमेशा तैयार हैं। सीज फायर वायलेशन तक चले इस युद्ध में मेजर सोमनाथ शर्मा, लांस नायक करम सिंह, सेकेंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे, नायक जदुनाथ सिंह और कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत को भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 22 अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर के इतिहास का वो काला अध्याय या ब्लैक डे है जिसको याद रखना ही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से को हम पीओके नाम से जानते हैं, इसमें अधिकतर वही इलाका है जहां पाकिस्तानी आर्मी ने कबायलियों के साथ मिलकर हिंदू, सिख और मुस्लिम समुदाय के लोगों की हत्याएं की, उनके घरों को जलाया गया, महिलाओं के साथ बदसलूकी की। पाकिस्तानी सेना द्वारा हजारों हिंदू, सिख और मुस्लिम महिलाओं की इज्जत लूटकर हजारों की संख्या में आम लोगों का कत्लेआम मचने के 73 साल बाद उन्हें क्या हासिल हुआ और आज पीओके के क्या हालात हैं, आंकड़ों के द्वारा आइए उन पर एक नजर डाल लेते हैं। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए तो 2019-20 में पाक अधिकृत कश्मीर का बजट 12,156 करोड़ पाकिस्तानी रुपया है, जबकि भारत का जम्मू कश्मीर बजट 88,911 करोड़ है, जो पीओके से लगभग 16 गुना ज्यादा है। एजुकेशन बजट की बात करें तो पीओके का $173 मिलियन और जम्मू एंड कश्मीर का $1.55 बिलियन। हेल्थ बजट की बात करें तो पीओके का $62 मिलियन है और जम्मू एंड कश्मीर का $618 मिलियन। अस्पतालों की बात करें तो पीओके में मात्र 63 अस्पताल हैं, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में 5,534 अस्पताल हैं। और ये आंकड़ा तब है जब पाकिस्तान लगातार झूठे आंकड़े देने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन ये बात उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी जिनकी बुनियादी झूठ पर टिकी हुई, जो आज भी चंद टुकड़ों के लिए भारतीय सेना पर सवाल उठाते, उंगली उठाते।
जिन्होंने जानबूझकर इतिहास के इन पन्नों को आम लोगों तक कभी सामने आने ही नहीं दिया। और यही लोग थे जिन्होंने 19 साल के मकबूल शेरवानी की शहादत को भी भुला दिया। वही मकबूल शेरवानी जिन्होंने पाकिस्तानी कबायलियों को श्रीनगर नहीं पहुंचने दिया और जिसकी कीमत उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी की 14 गोलियां खाकर चुकाई। मगर आज 73 साल बाद भी वही ताकतें पीओके पर कब्जा करे हुए हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों में भारतीय सेना के खिलाफ ही झूठा प्रोपेगेंडा चला रही है। जबकि सच्चाई यही थी कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों की मदद से न सिर्फ कश्मीर के अमन और चैन को लूटा बल्कि बेगुनाह औरतों की इज्जत लूटकर सैकड़ों गांवों को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी आतंकियों ने कश्मीर में अपने हम मजहबियों तक को नहीं बख्शा। 22 अक्टूबर 1947 का दिन हर उस कश्मीरी के लिए ब्लैक डे है जिसको पाकिस्तान की इस नापाक साजिश का शिकार होकर अपना घर छोड़ना पड़ा है। ये वीडियो अगर आपको सही लगे तो इसे शेयर करें और भी लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद।